मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एक स्टडी पॉइंट में आपका दिल से वेलकम है। आपके लिए मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग हिंदी में समानांतर श्रेणी कहते हैं, चैप्टर से कन्फ्यूजन करने वाला 5 क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जिसको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक गहराई से अध्ययन कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए और अपनी तैयारी को 100% मजबूत कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को समझने का प्रयास करते हैं। यदि किसी एपी का, और एक बात और बता देना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि बिहार बोर्ड जो है बार बार इसी तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है पिछले 10 सालों से, जो आपको कंफ्यूज कर देता है। तो उस कंफ्यूजन में नहीं रहना है और बहुत ही ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना है और समझदारी से उसको हल करना है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि यदि किसी एपी का nवां पद an बराबर a-5n है तो शार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि शार्व अंतर मतलब d का मान निकालने के लिए बोलता है d। तो d का फार्मूला होता है a2 - a1, मतलब दूसरा पद में से पहला पद को घटाना पड़ता है। मतलब दूसरा और पहला पद के अंतर को क्या कहा जाता है? शार्व अंतर कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम जो है a1 का मान निकालते हैं। तो आपका जो है रिलेशन दिया हुआ है an बराबर a-5n। तो क्या निकालना है? a1 का मान निकालना है। तो a माइनस n के जगह पर हमने 1 लिया, तो यहाँ पर भी जो है 5 × 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि n के जगह पे 1 को पुट करना पड़ेगा, क्योंकि n का मान 1 लिया गया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। a1 बराबर हो जाएगा a-5। अब आइए देखते हैं कि a1 का मान जो है a-5 निकल गया है। अब जो है a2 का मान निकालेंगे इसी तरीक़ा से a2। तो a2 बराबर क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। तो a-5 और गुना n के जगह पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो a2 बराबर हो जाएगा a-5 दूना 10 हो जाएगा। तो a1 का मान निकाल लिए, a2 का मान निकाल लिए। अब क्या करना है? दोनों का अंतर ज्ञात करना है, मतलब d निकालना है। d मतलब शार्व अंतर, शार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर मतलब d। तो बराबर a2। तो देखिए a2 का मान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। a2 का मान ये हुआ और a1 का मान ये हुआ। तो a2 का मान है a-10। चलिए फिर a1 का मान कितना है? a-5। अब जो है इसमें से इसको घटाना है, तो a-10 माइनस a हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो प्लस a माइनस a कैंसिल हो गया, -10 + 5 तो कितना हो जाएगा? ये तो समझ जाइए कि जोड़ घटा है, मतलब ये -10 है और ये +5 है। इस तरह का सवाल में कहने का मतलब है कि जिसका डिजिट बड़ा होता है चिन्ह उसी का होता है, और असमान चिन्ह रहने पर घटा देते हैं। तो 10 में से 5 घट जाएगा तो 5। इस प्रकार से आंसर क्या हो गया? -5। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है बिहार बोर्ड बार बार पूछता है और आपको बहुत ही ध्यान से गहराई से इस क्वेश्चन को समझना चाहिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन में अक्सर विद्यार्थी भ्रमित हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए ये सीरीज है 10 7 4 ... -62 है, ठीक है। तो ये बात पता है कि 10 जो है पहला पद हो गया, मतलब a का मान हो गया, और -62 ये जो है अंतिम पद है। तो अंतिम पद को जो है an भी कहा जाता है और l भी कहा जाता है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। an से डिनोट किया जाता है अंतिम पद को, और l से भी डिनोट किया जाता है। तो अब जो है आप आसानी से देख पा रहे हैं कि a का मान प्रथम पद कितना है? 10 है। शार्व अंतर निकालना है d का मान, तो दूसरा पद में से पहला पद को आप घटा दीजिए। तो दूसरा पद हो गया आपको 7 और पहला पद हो गया 10। तो 7 में से 10 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा?
-3। तो अब देखिए एक फार्मूला होता है an बराबर a जोड़ n-1 इंटू डी। तो an, तो देखिए an का मान कितना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए अंतिम पद से मतलब अंत से निकालना है। तो अंतिम पद कितना है, -62 है। तो an का मान हो गया -62 बराबर a का मान कितना है 10 है। n का मान हमको पता करना है तो n के जगह पर n ही रहेगा -1। अब आइए d का मान कितना हो गया -3। अब जो है -62 हो गया बराबर 10 प्लस माइनस हो जाएगा 3 और n को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। अब देखिए -62 बराबर ये कितना है 10 है और ये 3 है, तो 10 और 3 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा और माइनस कितना हो गया 3n। अब इसको सॉल्व करते हैं तो अब देखिए बराबर के बाद -3n है, बराबर से पहले लेकर के चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा। अब बराबर कितना है 13 है, तो 13 बराबर से पहले है -62 तो यहाँ क्या हो जाएगा +62 हो जाएगा। अब जो है 3n बराबर 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। तो इस प्रकार से n का मान कितना निकल गया 75/3, 3 से कट जाएगा कितना हो जाएगा 25। तो n का मान हो गया 25। तो चलिए n का मान पता चल गया। अब जो है अंतिम पद से मतलब अंत से 11वां पद निकालना है तो लिखिए अंतिम पद से 11वां पद का फार्मूला होता है L-n-1 इंटू डी। तो L का तो मान आपको पता है, देखिए -62 an भी कहते हैं और L भी कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं -62 फिर माइनस n का मान हो जाएगा, अंतिम पद से 11वां पद निकालना है मतलब n का मान हो जाएगा 11। तो 11 - 1 और d का मान देखिए यहाँ पर दिया हुआ है -3 तो -3 हो गया। अब जो है -62 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है विद्यार्थी कंफ्यूज करता है। तो माइनस है तो माइनस तो लिखना है ही। अब जो है 11 में से 1 घट जाएगा तो 10 होगा और 10 को -3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -30 हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बराबर -62 और माइनस क्या होता है प्लस होता है 30। अब जो है -62 में +30 जा करके जुट जाएगा मतलब जुट जाएगा तो -32 हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से इसका आंसर निकल गया -32। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको बहुत ही प्रेम पूर्वक पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो है विद्यार्थी अक्सर कंफ्यूज कर जाता है। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, दूसरा पद मतलब a2। तो विद्यार्थी क्या करेगा, s के जगह पर 2 बैठा करके मतलब n के जगह पर 2 बैठा देगा और यहाँ भी n के जगह पर 2 बैठा देगा और यहाँ भी n के जगह पर 2 बैठा देगा और सवाल को बना करके चले जाएगा और बोलेगा कि हम सही बना दिए हैं, जो बिल्कुल गलत है। प्रोसेस के हिसाब से आप चलिए, नियम को जानिए, है ना, क्योंकि ये सब जो है कन्फ्यूजन वाला सवाल है और आपको कन्फ्यूजन को दूर करना ही पड़ेगा, तभी आप अच्छा नंबर ला पाइएगा। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का है ना n पदों का योगफल Sn बराबर है 3n² + 5n है तो इसका दूसरा पद। तो चलिए सबसे पहले जो है जो गिवन है जो दिया हुआ है उसको उतारते हैं।
तो Sn बराबर क्या हो गया 3n² प्लस 5n। तो सबसे पहले जो है S1 का मान निकाला जाएगा। तो 3 इंटू मतलब n के जगह पर 1 लिखे हैं, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 लिखेंगे, तो यहाँ 1 का स्क्वायर लिख देंगे प्लस 5 इंटू 1 लिख देंगे। तो अब देखिए S1 बराबर 3 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा, और प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब आइए आगे बढ़िए, S1 बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस 5। इस प्रकार से हम देखते हैं कि S1 का मान निकल चुका है 8। अब आइए S1 का मान निकल गया, कहने का मतलब हो गया कि प्रथम पद निकल गया, क्योंकि S1 का जो मान होता है वो प्रथम पद ही होता है। ठीक है, तो अब आइए अब जो है S2 का मान निकालिए। तो S2 बराबर क्या है 3, इसी में बैठाएंगे, n के जगह पर 2 बैठा देंगे, तो 3 इंटू n स्क्वायर है तो 2 लिए है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 5n है तो 5 इंटू 2 हो जाएगा। तो S2 बराबर 3 इंटू 2 पर पावर 2 है, तो 2 पर पावर 2 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 तो 2 दूना 4 हो गया, और प्लस 5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो S2 का मान हो गया 4 तिया 12 और प्लस 10, तो S2 बराबर हो गया 12 और 10 22। तो कहने का मतलब ये हो गया ये जो 8 है A1 का मान है, क्या है A1 का मान है, और S2 का मान जो है 22 निकला, तो ये जो है आपका A1 प्लस A2 मतलब पहला पद और दूसरा पद का योग है। अब आइए क्या कहता है कि दूसरा पद निकालना है, दूसरा पद, तो A2 मतलब जो है पहला पद 8 हो गया, S1 का मतलब पहला पद, तो पहला पद हो गया 8 और S2 का मतलब हो गया 22, तो पहला और दूसरा पद का योग है 22, तो पहला और दूसरा पद का योग हो गया 22, तो पहला पद हो गया 8, तो दूसरा पद निकालना है। तो देखिए तो A1 का मान हो गया 8 प्लस A2 बराबर 22 हो गया, इसीलिए A2 बराबर 22, यहाँ प्लस 8 है इधर आएगा तो माइनस 8 हो गया, है ना। तो 22 में से जो है 8 घट जाएगा तो 14 हो गया। तो इस प्रकार से जो है दूसरा पद क्या होगा तो 14 हो गया। तो ये बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन आपको कन्फ्यूजन में डालता है, आपको अपना कन्फ्यूजन दूर करना है, आपको भ्रम में नहीं रहना है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखिए संख्याओं की एक सूची दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि 5 है, 11 है ना, 17 है, 23 है, डॉट 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 का कोई पद 301 होगा कि नहीं होगा, ये आपको पता करना है। तो चलिए A का मान हो गया 5, D का मान निकालेंगे तो दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे, तो 11 में से 5 को घटा दीजिए, तो 11 में से 5 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब जो है एक फॉर्मूला होता है AN बराबर A जोड़ n माइनस 1 इंटू डी। तो AN का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AN का मान 301, तो AN के जगह पर लिख दीजिए 301 बराबर A का मान हो गया 5 प्लस n का मान तो निकालना है -1, D का मान हो गया 6। तो अब आ जाइए 301 बराबर 5 प्लस 6 और n को गुना करेंगे तो 6n प्लस माइनस माइनस 6 और 1 को गुना करेंगे 6। तो इस प्रकार से जो है 301 हो गया बराबर 6n हो गया, और 5 में से 6 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा
-1 हो जाएगा। चलिए यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। पहले 6n लिख दिए, उसके बाद 5 घटा 6 तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो अब आइए आगे समझते हैं। 301 हो गया। अब बराबर के बाद देखिए -1 है तो बराबर से पहले चले जाएगा, तो ये +1 हो जाएगा, बराबर हो गया 6n। तो अब देखिए 302 हो गया बराबर 6n हो गया। अब आइए n का मान निकालना है, तो n के साथ जो संख्या रहता है वो नीचे आ जाता है। तो 302/6 काटिए 2 से, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर 2 एकम 2, 2 तिया 6, 151/3 हो गया। तो बोलता है का कोई पद 301 हो सकता है, कारण सहित बताइए। तो नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि n का मान एक भिन्न है। एक क्या है, भिन्न है, मतलब अंश बटे हर के रूप में है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए नहीं हो सकता है। तो चलिए आप जो है क्वेश्चन नंबर 4 भी आसानी से समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। मेरे प्यारे बच्चों, अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 को बताने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बताने से पहले आप एक बात मेरी गौर से सुन लीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप सब मिल करके सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और एक बात और बोल देना चाहते हैं कि आपको यदि इंस्टाग्राम पर आपको ये वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक दे दिया गया है, उसको आप लोग फॉलो करें, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को समझने का प्रयास करते हैं। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन जो है अक्सर विद्यार्थी जो है गलती कर देता है। वो क्या समझता है कि 3 से विभाज्य मतलब 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, लेकिन ये बिल्कुल क्या है, ये गलत है। इस तरीक़ा से नहीं बनेगा। मतलब आपको हमने जितना भी क्वेश्चन बताया है वो कन्फ्यूज वाला जो है क्वेश्चन है, उसी कन्फ्यूजन को आपको दूर करना है, आपको अपना पढ़ाई मजबूत करना है और बिहार बोर्ड में सिर्फ छक्का मारना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं। कहने का मतलब है कि 2 अंकों वाली संख्या जो है 10 से शुरू होता है और 99 तक जाता है। तो 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो सबसे पहले 3 से, तो मान लीजिए कि एक सीरीज क्या बनेगा, 3 से विभाज्य 2 अंक वाला होना चाहिए, तो 12 हो जाएगा, उसके बाद 15 हो जाएगा, उसके बाद 18 हो जाएगा। इस प्रकार से लास्ट वाला संख्या क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आपको पता करना है कि 2 अंक वाला मतलब जो है 10 से लेकर के 99 के बीच में, 10 से लेकर के 99 के बीच में कितना संख्या है जो 3 से कट जाएगा, ये पता करना है। तो पहला पद का मान कितना है, 12 है। डी का मान निकालेंगे तो दूसरा पद में से पहला पद घट जाएगा। तो चलिए दूसरा पद में से पहला पद को घटा दीजिए, तो दूसरा पद हो गया 15 और 15 में से 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अंतिम संख्या है 99, तो an का मान हो गया, an का मान हो गया 99। तो चूँकि an बराबर फार्मूला होता है a + n-1 × d। तो आइए an का मान 99 है, a का मान कितना है, 12 है, और n का मान तो निकालना है -1, और d का मान कितना है, 3 है। चलिए अब जो है 99 को लिख देते हैं,
12 है प्लस 3 और n को मल्टीप्लाई करेंगे 3n प्लस माइनस माइनस 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखिए 99 इजकल टू 12 में से 3 घट जाएगा तो 9 हो जाएगा प्लस 3n। अब आइए 99 ये प्लस है बराबर के बाद है, बराबर से पहले लाएंगे तो -9 हो जाएगा इजकल टू 3n। अब जो है 99 में से 9 को माइनस कर देंगे तो 90 हो जाएगा इजकल टू 3n। तो n का मान निकालेंगे, n का जो गुणांक है वो नीचे आ जाएगा, 90 ऊपर जाएगा तो 3 से काट देंगे तो 30 हो गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि n का मान जो है 30 निकल गया। तो 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है तो 30। तो यहाँ लिख देना है कि अतः 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों है ना, 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की कुल संख्या इक्वल टू 30। यही हो गया आंसर। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने आपको 5 कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन बताया और इस तरह का वीडियो जो है हम आपके लिए लाते रहेंगे जब तक आपका बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जामिनेशन 2027 है ना एग्जामिनेशन हो नहीं जाए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह का वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।